स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कठिन चीवरदान समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्राम निर्गण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज का ये विशेष संगदान कार्यक्रम है जिसे कठिन चीवरदान कहते हैं। बुद्ध शासन में जो बड़े बड़े महाकुशल रहता है उन महाकुशलों में एक ये कठिन चीवरदान भी है। कठिन चीवरदान देने के लिए सर्वप्रथम ऐसी एक जगह चाहिए जहाँ उपसंपदा प्राप्त भिक्षु रह सके। दूसरी बात, आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा 3 महीना जो बौद्ध विनय वर्षावास है अधिष्ठान करके उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 3 महीना वर्षावास रहना चाहिए। तीसरा, कठिन चीवरदान के लिए पूजनीय भिक्षु संघ का उपस्थिति रहना चाहिए और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जो देना चाहते हैं वो लोग सामने आना चाहिए, तब जाके ये कठिन चीवरदान हो सकता है। और ये साल में एक ही बार हो सकता है। कठिन चीवरदान आज होने के बाद यहाँ लोगों ने देखा या बुद्धा टीचिंग चैनल यहाँ शूटिंग हो रहा है, चैनल में देखा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, द्वारकापुरी में फिर एक बार लेता हूँ, आने वाला संडे लेता हूँ। पंडित जी को कहते हैं नहीं, संभव नहीं। एक बार हो गया बस, साल में एक ही बार, वो भी अगली साल होने के लिए फिर उपसंपदा प्राप्त भिक्षु वर्षावास रहना चाहिए, फिर जाके ऐसे कठिन चीवरदान हो सकता है। अदरवाइज ये संगदान कार्यक्रम नियमित रूप से हम कर सकते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं संगे दिनम महफलम, संग को दान देना महान फलदायी रहता है। संग में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के साथ साथ तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक, महाश्रावक, असिति श्रावक सारे के सारे आ जाता है, इसलिए ये पुण्य बहुत ज़्यादा रहता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं संग दान के सामने व्यक्तिगत दान को मैं कभी प्रशंसा नहीं करता, मैं कभी जोर नहीं देता। इसलिए संगदान हमेशा उच्च रहता है। तथागत बुद्ध पाली त्रिपिटक ग्रंथ में ऐसा भी कहते हैं भविष्य में ऐसे भिक्षु लोग भी बनेंगे जो कांसाय वस्त्र का एक धागा गले में बांध के या कानों में बांध के भी अपने आप को भिक्षु कहेगा। वो दुस्सिल होगा, वो परिवार के साथ रहेगा, पूजा करने के समय में मैं भिक्षु बन के आएगा। ऐसे समय में भी भिक्षु संघ को उद्देश्य करके संघ दान देते हैं तो वो दान भी बहुत बड़ा महान और उच्च रहता है।
बुद्ध कहता है संघ दान के सामने व्यक्तिगत दान को कभी प्रशंसा नहीं करता। तो ऐसे संघ दान का ये माहौल है। पूजनीय भिक्षु संघ दिशा विदिशाओं से अनेक अनेक बिहारों से आज यहाँ आए हैं, तो ये संघदान कार्य संपन्न हुआ है। पूजनीय भिक्षु नाग सेन जो यहाँ 3 महीना ग्रंथ वाचन के लिए आए, हाँ, सारे उपासक उपासिकाओं को यहाँ तक तैयार कर दिया कि आज के समय में इतना बड़ा संघदान हो रहा है। इसलिए आप लोग भी प्रसन्न रहिए कि आज हम बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं, संघ कार्य कर रहे हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तंग मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। हाँ, तो ये मंगल आज थोड़ा सा वातावरण से थोड़ा अनुकूल नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो हम थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा कम भी हो रहा है। बोलिए साधु साधु साधु। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध से उपासक उपासिकाएं पूछते हैं गांव के कि भगवान इस गांव में ढेर सारे धम्म के गुरु आके अपनी अपनी धम्म की बातें बताते हैं और सभी धम्म गुरु यही कहते हैं कि हमने जो बोला वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमारे शरण में आओगे तो दुख मुक्त होगा, मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानरक में जाओगे। हमने ये धम्म भी सुना, वो धम्म भी सुना, इस धम्म को भी सुना, उस धम्म को भी सुना, तो सभी धम्म अपने अपने धम्म ही श्रेष्ठ है, उत्तम है बोलते। हम कौन सा धम्म श्रेष्ठ और उत्तम माने, हमें कौन से धम्म में जाना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि बाकी सब छोड़ दो, मेरी बातें सुनोगे, मेरी बातें मानोगे तो अनंत हो जाओगे, निर्वाण प्राप्त करोगे, अन्यथा तुम लोग भी दुर्गतिगामी होगे। ऐसा तथागत बुद्ध नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक उपासिकाएं अमुक धम्म श्रेष्ठ है, अमुक धम्म उत्तम है, ये देखने से भी केवल 2 चीजें देखो। 2 चीज तो हर कोई देख सकता है, केवल 2 चीजें देखो। जो धम्म ये 2 चीजें अच्छे से बताता है, सिखाता है, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। अभी वो 2 चीजें क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख मुक्ति। जो धम्म दुख के विषय में अच्छे से बताते हैं और वो दुख मुक्ति भी बताते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया उसमें दुख और दुख मुक्ति है कि नहीं? है कि नहीं? तो ऐसे अच्छे और श्रेष्ठ धम्म के शरण में हम आए कि नहीं? आए हैं। तो हमारे जीवन में क्या हम थोड़ा भी दुख को कमी कर पाए क्या? बिहार में आके धम्म देशना सुन के जाते हैं, घर में जाने के बाद सब लोग आराम से मिलके मैत्री करुणा पूर्वक रह पाते हैं क्या? सुख शांति पूर्वक रह पाते हैं क्या? हाँ, पहले से ज़्यादा ही घर में मेल मिलाप सुख शांति मैत्री करुणा है क्या? है क्या? अगर हाँ तो ठीक है, हम सही में अच्छे धम्म के शरण में आए। अगर घर परिवार में कुछ नहीं हो रहा है, बिहार में आए, ये कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम किया, खाना खाया, फिर चले गए कर्मकांड की तरह। अरे वर्षावास में ऐसा करना चाहिए था, वर्षावास के बाद ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। जीवन में क्या लाभ मिला? तथागत बुद्ध शांति के अग्रनायक, इतने महान तथागत बुद्ध के शरण हमें मिला, हमें कहाँ शांति मिला? बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद सबसे आधिकारिक वैज्ञानिक और मानवतावादी धम्म करके बुद्ध धम्म न केवल खुद ने दीक्षा लिया, अपने लाखों समाज को भी वो धम्म दीक्षा दिया। अगर बाबा साहब के प्रति रेस्पेक्ट है, सम्मान है, तो वो धम्म को हमें जानना चाहिए कि नहीं? वो धम्म को समझना चाहिए कि नहीं? वो धम्म में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं?
हाँ, अगर सही मायने में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति पूजा करना है, सही मायने में बाबा साहब के प्रति रेस्पेक्ट देना है, तो हमें धम्म अनुसार धम्म आचरण करते हुए पूजा करना चाहिए, श्रद्धा व्यक्त करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नहीं तो केवल बुद्ध के मूर्ति रख के विजयांशु विजयांशु कहते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते ये धम्म ही ऐसा है, धम्म ही ऐसा है कि सुनाथ धारेथ चराथ धम्मा। सबसे पहले सुनना है, सुनने के बाद ग्रहण करना है, ग्रहण करने के बाद परिचय करना है, चिंतन करना है। अच्छा लगा तो पालन करो, अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया तो उसको साइड में रखो। मगर जो चीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है, जो चीज़ आप लोगों को लगता है कि ये धम्म है, ये कुशल है, ये करेंगे तो खुद का भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, तो उसे पालन करना ही है। ऐसा नहीं कि धम्म तो खूब अच्छा है पर अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, ये काम है, वो काम है, हाँ पैसा कमाना है, परिवार देखना है, सारे काम मेरे कंधे पे है, इसलिए तो नको अभी नहीं, मैं बुढ़ापे में नक्की करो या अवश्य करो, बुढ़ापे में या रिटायर्ड लाइफ में करो। ऐसा करके बैठना नहीं है। क्या पता वो रिटायर्ड लाइफ तक, वो बुढ़ापे तक ये जीवन हमें साथ देगा नहीं देगा। हाँ, दुनिया में ऐसा कोई गारंटी तो लेके नहीं आया ना, ऐसा सिग्नेचर के साथ तो कोई नहीं आया ना कि ये इंसान इतने साल तो जिएगा ही। कोई आया क्या इस तरह? हाँ, कोई माँ के पेट में मर रहा है, कोई जन्म होते ही मर रहा है, कोई हाँ जवानी में मर रहा है, बुढ़ापे में मर रहा है, सारे के सारे लोग मर रहा है। हाँ, सुबह भी मर सकता है, दोपहर को भी मर सकता है, शाम को भी मर सकता है, रात को भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। ऐसे अनित्य जीवन लेके आए हैं। तो वंग में मरणं अधुवंग में जीवितं। तथागत बुद्ध कहते हैं मरना निश्चित है, हर कोई मरेगा, ये निश्चित है। उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा। ये उत्पत्ति के साथ विनाश आता है, जन्म के साथ मृत्यु पीछे पीछे लग के आता है। इसलिए मरना निश्चित है मगर जीना अनिश्चित है। कब तक, कहाँ तक, किस तरह तक हम जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहता है अच्छे धम्म है तो पालन करो। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे ऐसा मत बोलो। अगर बुरा है, अकुशल है, पाप है तो उसको दूर करो, दूर 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 करते जाओ, इसमें हमारा कल्याण है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक धम्मपद गाथा में भी कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, जो अच्छे धम्म है वो धम्म को पालन करो। नतं दुश्चरितं चरे, जो दुश्चरित धम्म है, जो गलत धम्म है उसे छोड़ दो, पालन न को करो, मत करो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के शुद्ध पिटक अंतर्गत जो पहला ग्रंथ है दीघ निकाय ग्रंथ, दीघ निकाय ग्रंथ के भी 34 बड़े बड़े सूत्रों में पहला सूत्र आता है दीघ निकाय ब्रह्मजाल सूत्र। ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं जैसे छोटा सा एक तालाब है, उसमें खूब सारा मछलियाँ पाल के रखे हैं। एक दिन वो मछली पालने वाला जितने तालाब है उतने बराबर का जाल फेंक देता है। जाल में छोटा छोटा ही छेद रहता है, तो ऐसे जाल जितना तालाब है उसमें रखेंगे तो उसमें जितना भी मछलियाँ हैं वो मछली वो जाल में आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? सारे के सारे आएगा। एक काट बच गया तो बच गया, नहीं तो सारे के सारे जाल में आता है। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में भी धम्म के नाम पे ब्रह्म जाल रूपी, अर्थ जाल रूपी, महान जाल रूपी अनेक अनेक धम्म है। जो धम्म में आगे बढ़ के
हमारी दुख मुक्ति होने वाला नहीं है, हमें निर्वाण प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि, ऐसे ब्रह्मजाल समान, अर्थजाल समान ऐसे धम्म यहाँ बहुत सारे हैं और उसी में अटक के बैठे हैं। हम तो सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें ये धम्म में लाके खड़ा कर दिया, हमें बौद्ध मार्गी बना दिया। मगर इतने अच्छे धम्म में आने के बाद, इतने अच्छे धम्म में रहने के बावजूद भी अगर हम बुद्ध को नहीं जान पाएंगे, धम्म को नहीं जान पाएंगे, संघ को नहीं जान पाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ रहो या वहाँ रहो, पालन तो करना है ही नहीं, है ना? तो क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं। हम जो बुद्धं शरणं गच्छामि, जो बुद्ध के शरण में जाते, बुद्ध अपने आप में ज्ञान है, ज्ञान के प्रतीक। जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो चार आर्य सत्य को परिपूर्ण रूप से बोध करता है, उसे बुद्ध कहते हैं। जो दुख मुक्त होता है उसे बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध के शरण में जाके हम भी बुद्ध बन सकते हैं, हम भी दुख मुक्त बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों को पता है ना, यहाँ बुद्ध बनने के लिए महिला हो या पुरुष, हर कोई बुद्ध बन सकते हैं, हर कोई दुख मुक्त हो सकते हैं। बौद्ध जगत में बुद्ध भी तीन तरह का रहता है। एक है श्रावक बुद्ध, एक है प्रत्येक बुद्ध, एक है सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध वो जो खुद ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरों को भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। प्रत्येक बुद्ध वो जो खुद ज्ञान प्राप्त करता है मगर किसी को धम्म प्रचार प्रसार नहीं करते। तो ऐसे प्रत्येक बुद्ध दुनिया में कब आए कब गए किसी को पता नहीं रहता। जब सम्यक संबुद्ध बताएंगे तभी पता चलता है। और श्रावक बुद्ध वो जो सम्यक संबुद्ध के उपदेश सुन के दुख मुक्त हो जाता है, अनंत हो जाता है, निर्वाण प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को श्रावक बुद्ध कहते हैं। छिन्नाश्रवी को श्रावक बुद्ध कहते हैं। तो इस हिसाब से हम भी श्रावक बुद्ध बन सकते हैं, हम भी दुख मुक्त बन सकते हैं। ये ऐसा धम्म नहीं कि ये दुख मुक्त केवल बुद्ध ही बन सकते हैं या सम्यक संबुद्ध ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए खूब सारे लोगों को धम्म का प्रचार प्रसार किया और उनके उपदेश सुन के हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने मार्ग फल प्राप्त किया। कितने कितने भिक्षु भिक्षुनी बने, कितने कितने श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बने। मार्ग फल प्राप्त करने वाले तो कितने कितने, जो श्रोतापति फल प्राप्त हुआ, सकेदागामी फल प्राप्त हुआ, अनागामी फल प्राप्त हुआ, अनंत फल प्राप्त हो गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इतने लाखों करोड़ों लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया है, तो हम भी मेहनत करेंगे, हम भी अभ्यास करेंगे तो हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये लाखों लोगों ने ये ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है। बहुत सारे बुद्ध गया जाते हैं ना, हाँ, तो बुद्ध गया जाना है तो सबसे पहले बुद्ध गया क्यों जाना है ये पता होना चाहिए। अरे ऐसी पवित्र जगह जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ दुनिया भर के लोग अपने माथा टेकने के लिए आते, इतनी पवित्र जगह हमें तो जाना है, जाना चाहिए। फिर जाके जाना चाहिए, ठीक है, अब कैसे जाएंगे? अच्छा, पंथे लोग लेके जाएंगे, वैसे भी जा सकते हैं, अपने ही गाड़ी से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, ट्रैवल से भी जा सकते हैं, या फ्लाइट से भी जा सकते हैं, या कुछ न हुआ तो पैदल भी जा सकते हैं। सारे रास्ता पता किया, अभी वहीं अटक गया कि इतना अच्छा बुद्ध गया है और वहाँ जाने का रास्ता, ये रास्ता इतना अच्छा है, वो रास्ता इतना अच्छा है, ऐसे गया तो भी अच्छा है, वैसे गया तो भी अच्छा है। वहीं बैठे बैठे हम पूजा अर्चना करते रहेंगे, भक्ति भाव करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, तो क्या हम बुद्ध गया पहुँच पाएंगे? क्या
क्या बुद्ध गया प्रसन्न होके अरे बहुत ही भक्तिभाव कर रहे, चलो एक बार द्वारकापुरी में जाके तथास्तु जाके आता हूँ करके बुद्ध गया यहाँ आएगा क्या, दर्शन देगा क्या? नहीं ना। कितना सिंपल सी बात है, अगर हमें बुद्ध गया दर्शन करना है तो कैसे भी हो आपको जाना चाहिए, कैसे भी हो उस तरफ चलना चाहिए। कम से कम एक कदम भी बुद्ध गया के तरफ आप लोगों ने वो बढ़ाया तो बुद्ध गया एक कदम नजदीक हो गया, चलना तो पड़ेगा। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी दुख मुक्ति का मार्ग फल बताया है, तो उस तरफ चलो तो सही। हाँ, धीरे 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 वो भी नजदीक 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 होता जाएगा। देखिए, अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति एक ही बार में डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं होता। बचपन में जब वो पैदा होता है ना, हाँ, वो उसको बोली भी नहीं आता, खाना न भूख लगा, न सर्दी लगा, न गर्म लगा, कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ऐसे बच्चे को क ख ग घ ये बी सी डी पढ़ा के लिखा के वो इतना बड़ा बना देते हैं कि बड़े होके डॉक्टर इंजीनियर अफसर मेहनत करने के बाद। वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को भी हमें धीरे धीरे अभ्यास करके मेहनत करते जाना चाहिए। गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं सबसे पहले बिहार जाना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अच्छे से पंचांग वंदना करना, बाबा साहब के प्रति रेस्पेक्ट करना, फिर परिवार में जाके अपनी अपनी कर्तव्य जो है वो अच्छे से कर्तव्य निर्वाह करना। फिर जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन सुख शांति का मूल कारण कह के जो 5 शील बताया है, पंचशील, उसको अच्छे से पालन करना, समय समय पे अष्टशील पालन करना, जब भी मौका मिले 10 दिन का प्रभजी तारण करके 10 शील पालन करना, कभी मौका मिला तो उपसंपदा दीक्षा लेके 227 नियम पालन करना और ध्यान करते जाना। धीरे धीरे धम्म का अभ्यास करते आगे बढ़ना चाहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, बिना अभ्यास के आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, मला ये पण येते, ते पण येते, सर्व येते, हाँ मुझे सब आता है करके बैठे रहेंगे तो याद करना। यहाँ अगर हम में भी कोई ऐसा है कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है और लोगों को भी अच्छे से बताता है मगर पालन नहीं करता, तो देखना सबसे ज़्यादा बेचैनी, सबसे ज़्यादा दुखी वही रहेगा। और ऐसे धम्म के नेता बन के चलने वाले शायद सोने के लिए दारू पीता होगा, देखना एक बार। हाँ, इसलिए धम्म केवल जानना काफी नहीं है, पालन करना जरूरी है। थोड़ा ही क्यों ना हो, पालन होना जरूरी है। पालन नहीं करेंगे तो धम्म इतना भी कल्याण नहीं करता। इसलिए हम धम्म पालन गाथा में एक धम्म पद का गाथा भी लेते हैं ना, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चाप्पम्पि श्रुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासते। ऐसे व्यक्ति को धम्मधर नहीं कहते, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहते जो केवल बातें ही कहते, जो ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बातें समझ के केवल बातें ही करते हैं, पालन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहते, धम्मधर नहीं कहते। यो च अपम्पि श्रुत्वान धम्मं कायेन पश्यति। भले ही थोड़ा ही धम्म की बातें सुनो मगर पालन भी करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ही धम्मधर कहेंगे, ऐसे व्यक्ति धार्मिक कहलाएंगे और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ही सुख शांति आएगा। हाँ, तो हमें धार्मिक बनना है, सही मायने में धम्मधर रहना है तो भी हमें धम्म का पालन करना जरूरी है। जितना धम्म का पालन करेंगे उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा।
इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जो धम्म का उपदेश दिया है, ये धम्म अपने आप में मार्ग है। मार्ग किसका? दुख और दुख मुक्ति का। जीवन में अनेक तरह से दुख तकलीफ है, उन दुख तकलीफ समस्याओं से समाधान देने वाला ये धम्म है। जीवन में आने वाले अनेक दुखों का मुक्ति है ये धम्म। जीवन जीने का मार्ग है, जीवन जीने का कला है ये धम्म। एक तरह से मार्ग है, सभी दुखों से मुक्त होने वाला मार्ग। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने मध्यम निकाय के अलगदूपम सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म नाव समान है। नाव समान किस तरह? कोई एक इंसान जंगल के मार्ग पे चल रहा था। अभी जंगल के रास्ता बोले तो वहाँ हर कोई हमेशा चलता नहीं, इसलिए रास्ता भी इतना दिखता नहीं। तो वहाँ वो इंसान जंगल के रास्ते में चलते चलते बीच रास्ते में पहुँच गया और भटक गया। अभी रास्ता कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इतना घना जंगल कि कौन से दिशा से आए, कौन से दिशा में जाना है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो वो और घबरा जाता है, अरे जंगल है, कब कहाँ कैसे जंगली जानवर आए और उसको ख़त्म करे। वो और घबरा जाता है, यहाँ भागता है वहाँ भागता है, रास्ता मिलता ही नहीं, और घबरा जाता है। अंधेरा हो गया तो उसका मृत्यु निश्चित। वो यहाँ वहाँ भागते भागते रहते हैं। बस उसका नसीब अच्छा था, भागते 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 जंगल के किनारे पहुँच गया। अभी वो किनारे में खड़े होके देखते हैं, जिस जंगल में वो खड़ा है इतना भयावह, इतना डरावना, कभी भी कोई भी जंगली जानवर आके उसको मार सकता है। और जंगल के किनारे बहुत बड़ा नदी है। वो नदी के उस किनारे देखते हैं कि वहाँ कोई भय नहीं, कोई त्रास नहीं। अब उसकी इच्छा क्या होगा? जंगल के उस किनारे चले, नदी के उस किनारे चले। मगर नदी इतना बड़ा कि ऐसे ही तैर के नहीं जा सकता। तो क्या करते? वो यहाँ वहाँ से एक छोटा सा नाव बना देता है जंगल में। यहाँ वहाँ से लकड़ी ये वो पत्ते सब मिला के छोटा सा नाव बनाते हैं और वो नाव में मुश्किल से चलते चलते नदी के उस किनारे पहुँचते हैं। अभी नदी के उस किनारे पहुँचते देखते हैं कि अरे अब यहाँ कोई भय नहीं, कोई त्रास नहीं, जीवन का कोई मतलब इतना भयावह नहीं है। और जिस जंगल में वो खड़े थे इतना भयावह, इतना डरावना। तो वहाँ आके ये नाव की वजह से मैं इतने भयावह जंगल छोड़ के इस किनारे आ पाया, नदी पार कर पाया, तो ये नाव ने मेरा बहुत उपकार किया। ऐसा सोच के वो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है नाव को साथ में लेके जाना है या क्या करना चाहिए? तथागत बुद्ध पूछते हैं वो नाव को साथ में लेके जाना चाहिए या वहीं छोड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? नाव का काम है नदी पार करना, उसको दूसरे जगह पे कोई काम नहीं। इसलिए जिस तरह ये नाव ने मेरा उपकार किया, मुझे आज मेरा जीवन रक्षा किया, उसी तरह दूसरों का भी उपकार करे करके वहीं छोड़ के जाना चाहिए। नहीं ये नाव ने मेरा उपकार किया करके जहाँ जहाँ गए उसको कंधे पे लेके गए या खींच खींच के लेके गए तो नाव की वजह से उसको बोझ हो जाएगा, जल्दी उसका मृत्यु भी होगा। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म का काम भी दुख से पार जाना। जो जीवन में अनेक तरह का दुख चक्र है, अनेक अनेक दुख है, वो दुखों से मुक्त होने के लिए ये धम्म है। धम्म को कंधे पे लेके झगड़ा करने के लिए नहीं। किसी ने हमारे बुद्ध को ऐसा बोला, हमारे धम्म को ऐसा बोला, हमारे संघ को ऐसा बोला करके झगड़ा करके सर फोड़ के बैठने के लिए नहीं है। बुद्ध अपने आप में मैत्री करुणा सिखाते हैं और वो बुद्ध के नाम लेके हम हिंसा करेंगे तो धम्म हो जाएगा क्या? नहीं। इसलिए धम्म का काम है, जिस तरह नाव बड़े बड़े नदी पार कराते हैं वैसे ही जीवन में अनेक अनेक दुख है, वो दुखों से पार कराने का काम ये धम्म का है। इतने अच्छे धम्म हमें मिला है, इसे अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करना है।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति तक का रास्ता अच्छे से बताया है। और बाबा साहब ने सारे अपने लोगों को एक वो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें रख दिया है कि यहाँ है हमारा जगह। अभी खुद ही जानते जाओ, सीखते जाओ और धम्म में आगे बढ़ते जाओ, दुख मुक्त कन्फर्म है। ये धम्म में हमें बाबा साहब ने रख दिया है, सबको धम्म दीक्षा देके वहाँ खड़े कर दिया है। इतने अच्छे धम्म, बस वो धम्म को जानते जाओ, सीखते जाओ, पालन करते जाओ। जितना जितना पालन करेंगे उतना उतना दुख मुक्ति के मार्ग फल हमारे नज़दीक 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 होता जाएगा। इसलिए आज के इस अवसर पर जो संगदान कार्यक्रम है, संगदान में पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ आमंत्रित है। बहुत सारे पूजनीय भिक्षु संघ अलग अलग जगहों से आया है। तो इस संगदान कार्यक्रम में जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं उपस्थित है, संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, समझ के, अच्छे से पालन करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग जो निर्वाण है वो भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।